जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए आज दोस्तों बहुत ही मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मात्र 5 से 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं आपको फंसाने वाले सभी के सभी क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस एग्जाम में दबा कर पूछे जाते हैं और साथ ही दोस्तों आपको फंसाते भी हैं। उनकी बेहतरीन ट्रिक आज बताने वाला हूं, उन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यही कहेंगे कि अगर वाकई में आप एसएससी जीडी का वर्दी पहनने का सपना देखा है तो लग जाइए, अभी से बता रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार यहाँ पर वही कंटेंट दिया जा रहा है जो एसएससी जीडी के लायक है। और मैं एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई करने के बाद आप सभी को वही बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी और वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, वो 5 और 8 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3:4 होती है। तो अनुपात हो जाती है, तो पहली संख्या का मान आपको बताना। देखिए यहां पर क्या होता है, ऐसी संख्या में आपको यक्स मान लेना होता है। मैंने मानी पहली संख्या 5x थी, इसमें अगर मैंने 12 जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरी संख्या मैंने बोला क्या थी, 8x थी। 8x थी और इसमें कितना जोड़ दिया, तो आप कहेंगे इसमें भी 12 जोड़ दिया। तो ये संख्याएं दोस्तों कितनी बन जाती हैं, तो आप कहेंगे ये जो संख्याएं बन जाती हैं बराबर में कितनी बन जाती हैं भाई साहब, ये संख्याएं बन जाती हैं बराबर में आपकी 3:4। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, तिरछी मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाए। तिरछी मल्टीप्लाई सर कैसे करवाएंगे, आओ दिखाता हूं आप सभी को। देखो 4 पंचे 20x यहाँ हुआ, ठीक है, ये ऊपर मैं लिखता हूं ताकि आपको समझे, कैलकुलेशन करने में मजा आए। 20x यहाँ हुआ, प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 4 12 चक्कू 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 8 3 24x, 24x, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 12 3 36, कितना आ जाएगा 36। क्लियर आप सभी को। अच्छा 24 में से 20 में से 24, मतलब 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, बराबर 48 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो क्या बोलेंगे 48 में से 36 जाएगा आपका 4 8 12 बचेगा। ठीक है, अगर मैं यक्स बराबर निकालता हूं तो यक्स बराबर कितना निकला, 3 4 3 हमारा भाई यक्स बराबर कितना निकला, 3। और पहली संख्या का मान पूछ रहा है, बताओ पहली संख्या कौन सी थी, तो क्या बोलेंगे सर, पहली संख्या थी 5। 5x बराबर कितना, 5x पहली संख्या थी, और 5 बराबर कितना भाई x बराबर 3, तो 5 दिया 15। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर आई। बहुत इजी तरीके से बताया, इससे बढ़िया मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फंसाने वाले क्वेश्चनों में से, सिक्के वाले क्वेश्चन। भाई साहब पिछली बार शिफ्ट उठाकर देखो आप, पिछली वाली 63 शिफ्टें पिछली बार हुई एग्जाम में। 63 कितनी, 63 शिफ्टें हुई हैं। लगभग मैंने 50 52 के आसपास मैंने, मतलब जितनी भी शिफ्टें मिल चुकी, लगभग 50 52 के आसपास मुझे शिफ्टें मिल चुकी, मैं देख चुका हूँ। और सब लगभग कोई ही शिफ्ट इसमें बची हुई जिसमें अनुपात से ऐसे क्वेश्चन ना, या तो सिक्के वाले अनुपात में क्वेश्चन, या वो पिताजी जो होते हैं, पिताजी अपने बंटवारा करते हैं अपने आय का अपने बच्चों में, वो भी अनुपात में ही बंटवारा करते, तो उस प्रकार के क्वेश्चन। तो लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। ये क्वेश्चन लगाने का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे क्या है इसका तरीका। ये समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 1 रुपए के कितने सिक्के, मान लो भाई साहब कह रहे हैं 1 और 50 पैसे और 25 पैसे के 5 6 8 के अनुपात में सिक्के थे, कुल 240, तो 25% के आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। देखो एक बात बताओ, 1 रुपए के कितने सिक्के, 5, तो कुल मिलाकर कितने रुपए बचे, 5 रुपए बने। कितने रुपए बने, 5 रुपए बने। ठीक है, अगली बात कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के। अब एक बात बताओ, 50 रुपए के 6, सॉरी 50 पैसे के जब 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, भाई साहब कहेंगे 3 बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे के होते हैं। अच्छा उसके बाद 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के। एक बात बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो बताओ भाई साहब, तो 8 सिक्के कितने रुपए के होंगे, भाई साहब 2 रुपए के। यानी कुल मिलाकर यहां पर कितना होगा, 5 3 8 2 10, यानी कि 10 रुपए। अब एक बात बताओ, जो 10 रुपए की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, तो क्या बोलेंगे 240। 10 रुपए की वैल्यू कितनी दी गई, 240। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी दी गई, तो 1 रुपए की वैल्यू दी गई 24। और हमें अनुपात कितना, 25 पैसे, और 25 पैसों का अनुपात दिया कितना है, तो कहेंगे 8, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। 8 चक्कू 32 का 2 हासिल का आ जाएगा 3, 8 3 सॉरी 8 दूनी 16 और 3 कितना आ जाएगा 19, 152 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर आई। इससे बाहर उम्मीद है क्वेश्चन नहीं आया, इससे सरल तरीका भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सरल
सिंपल तरीके से समझाया। क्या है पहले समझ लेते हैं, एक बार फिर मैं आप सभी को समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे सर, इसकी वैल्यू निकाल लो। भाई 1 रुपये के, मान लिया भाई साहब 1 रुपये के कितने 5 सिक्के हैं, तो भाई 5 रुपये बनेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के, तो यानी कुल मिलाकर 3 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 2 रुपये बनेंगे। कुल मिलाकर रुपये कितने बने, 10 रुपये। 10 रुपये की वैल्यू कितनी दी, राशि कितनी है, 240 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आई, एक अनुपात की वैल्यू 24। हमें बतानी है 25% और 25% मतलब 25 पैसे की, और 25 पैसे की वैल्यू 8 दी गई है, तो 8 24 की मल्टीप्लाई 192 क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। अच्छा लगा ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, गलत भाई सब करना ही नहीं है। इजी क्वेश्चन है। आओ एक और लो, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताओ किराया एक टैक्सी, ऐसे लगातार एग्जाम में पिछली बार 2 2 3 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कोई चैप्टर हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, काम समय है, चाल बराबर दूरी बराबर, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से क्वेश्चन मतलब भर भर के 2 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ से आए। ठीक है, मंसूरेशन से बहुत कम क्वेश्चन, परसेंटेज से पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन। क्या करा बताओ। करा एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी को यात्रा को 35 मीटर में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मीटर में मिनट में पूरी करने के लिए कितनी गति की चाहिए। एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर फार्मूला हो दोस्तों होता है, दूरी हमें निकालनी, चाल बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर कितना, चाल गुणे समय होता ना, चाल गुणे समय होता है। अच्छा, दूरी कितनी दी गई नहीं पता, चाल कितनी दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, घंटे में चाल है तो समय भी हमें कहना चाहिए घंटे में चाहिए, लेकिन समय कितना दिया गया 35। क्या मैं इसे 60 से भाग कर दूं तो आप कहेंगे ये तो सर आ जाएगा घंटे में, 60 से भाग कर दिया घंटे में बदल गया, बिल्कुल सही। 30 तियाँ कितना होगा, 30 तियाँ 90 होगा, 30 दूना कितना होगा 60 होगा। यानी कि अगर मैं कुल दूरी देखूं, मैं गुणा नहीं कर पाता हूं क्योंकि सिंपल मैं 2 से भाग करूंगा, गड़बड़ होगा, मैं ऐसे ही रखता हूं। तो कितना 35 तीना कितना 3 पचे 15 5 हाथ लिए 3 तियाँ 9 105/2, कुल दूरी जो आ गई 105/2 किलोमीटर आ गई। अब कह रहा उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति बताओ, तो यही फार्मूला लगा दो भाई साहब। अब चाल देखो, दूरी कितनी दी गई, अब देखो यहाँ पर दूरी कितनी दी गई 105/2 दी गई है। ठीक है, अच्छा चाल तुम्हें पता ही नहीं, चाल यक्स होगी। ठीक है, चाल मान लो यक्स, और समय कितना है, समय कह रहा है 21 मिनट है, तो 21 क्या करेंगे 21/60 करेंगे, क्योंकि हमें घंटे में समय चाहिए, क्योंकि चाल दूरी हमारी कितने में आई घंटे में। बस काटा पेटी कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे आओ देख लो। 2 से भाई साहब कितने पर जाएगा, ये 30 पर जाएगा कि ना, बोलो। ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 कट जाएगा, 7 तियाँ पर 7 तियाँ 21, 7 से कितने पर 7 एकन 7 और 7 पचे 15 7 105। 3 से कटोगे कितने पर जाएगा, तो क्या बोलेंगे 3 से ये काटोगे आप भाई साहब कितने पर जाएगा, 3 से जाएगा 10 पर, यानी कि कितनी आ जाएगी, जो यक्स का मान आया वो कितना आया 150। लेकिन यहाँ पर समर के भाई साहब 150 आंसर नहीं है। किराया अपनी गति कितने किलोमीटर वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहली चाल कितनी थी 90, अब कितनी हो गई 104 150, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी भाई साहब 60 की वृद्धि। क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा ना कि 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बस यही आपको समझना है कि भैया 150 मत करना है, आंसर क्या करना है 60 करना है। आंसर इसमें 60 करना है, आपको गड़बड़ नहीं करना है ताकि आप क्वेश्चन को गलत कर दें। जो मुख्य आंसर आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर भाई साहब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 242.15 रुपये तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया 270 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर आप सभी को बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब राशि भी नहीं दी गई, वार्षिक दर भी नहीं दी गई, आपको निकालना। देखो ऐसे क्या होता है, इसको आपको मतलब टेक्निक से करना हो। कैसे करेंगे ये समझिए। एक बात आप सभी को दोस्तों पता होनी चाहिए, एक पता होगी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या बोलेंगे। यहाँ पर अगर देखो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 240, तो साधारण ब्याज हमेशा हर साल में उतना ही रहता है। अगर मैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज पूछूं, क्या बोलेंगे पहले वर्ष का मैं सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछूं, तो क्या बोलेंगे आप 135 बोलेंगे, 135 होगा। और पहले वर्ष का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एसआई पूछता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या बोलेंगे 135 ही होगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ठीक है, अच्छा दूसरे वर्ष जो होगा साधारण ब्याज भी, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 135 मिला होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरे वर्ष भी अगर मैं दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 135 तो मिला ही मिला होगा, लेकिन साथ में इस पर कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा और वही आपको निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 270, अगर मैं 282.15 से कितना माइनस कर देता हूँ 270 माइनस कर देता हूँ, तो वो राशि मुझे मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 12.15 कितना आया 12.15। ये जो 12.15 आया है, ये जो 12.15 आया है ये किस पर आया, तो आप कहेंगे ये भाई किस
भाई ये मिला है और ये किस पर ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे भाई साहब ये मिलेगा 270 पर, क्योंकि 270 पर ब्याज मिला। 270 पर कितने 12.15 का ब्याज मिला, गुणे का कितना हो जाएगा 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो समझ में आ गया। करना चाहो ये 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि वहां पर दिया गया। 9 से काट लो, 3 से भी काट सकते हैं। 3 से काटोगे 3 6 12, 3 5 15, 405 आ जाएगा। इसको काटोगे 3 से, 3 नाम 27, 90 आ जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 चौक 36, 4, हाँ 9 से कट जाएगा भाई साहब, 9 से भी कट जाएगा। क्या बोलेंगे 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 4 बच्चा 45, 9 पचे 45, 9 दशामन 90, 9 दशामन 90। ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई साहब, 270 से 9 गड़बड़ कर रहा है भाई साहब। 9 पचे 45, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ भाई साहब? ये मैंने कितने से काटा, 9 से ही काटा, कटा है 9 से। हाँ चलो फिर से देखता हूँ मैं, इतना ही आना चाहिए भाई साहब। ये 15 सही लिखा, 270 से, क्योंकि ब्याज जो मिला हमें 270 पर मिलेगा। ये 2 जीरो चले जाएंगे। कितने से काटा, 3 से काट लो भाई साहब, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 0 3 चक्कू 12, 3 नाम 27, 90 आ जाएगा भाई साहब। कुछ गड़बड़ है फिलहाल, आंसर तो यार 9% ही आना चाहिए इसका। कुछ गड़बड़ तो 270, 282.15, 270 आएगा कि 270 दिया गया है। 270 पर कितने का ब्याज, फिर से देख लो, 12 का ही 12.15 का ब्याज मिलेगा किस पर, 270 पर। ठीक तो है भाई साहब, कहाँ पर गलती है देख लो भाई साहब एक बार। 3 चक्कू 12, 3 15, 3 नाम 27, 90 आएगा ये कटकर पूरा का पूरा। 9 से कटेंगे, 9 चौक 36, 4 बचा 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 दशमलव 90, 90 9% ही आएगा। शायद मुझसे कुछ गलती हो, तरीका वही है। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलो भाई साहब, ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से लगा कर देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक वर्ष का जो सीआई होगा, सीआई मतलब सीआई साई बराबर होगा, मतलब दो कितना होगा 135 होगा। कितना 135। दूसरे वर्ष का भी सीआई जो होगा वो 135 ही होगा, 135 मतलब होगा, लेकिन इस पर प्लस जो होगा वो 8% मतलब ब्याज मिलेगा। एक बात बताओ, इस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो कितना 12.15 मिलेगा। ठीक, ये मिलेगा, लेकिन ये किस पर मिलेगा, ये 135 पर। वही गलती मैं कर रहा था, मैं इसको कर रहा था कितने पर, 270 पर, लेकिन ये 135 पर भाई इतना ब्याज मिला। परसेंट के लिए 100, बस ये 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा। बस भैया काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, ठीक, 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, ठीक, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटोगे, 3 अट्ठे 24, 3 इक्कन 3 और 3 नाम 27 और 9 नमा 81। 9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और बहुत ही शानदार लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। ये मैंने हाथों से लिख कर लाए हैं, मेरे नोट्स से उसमें से लाया हूँ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप कह सकते हैं। और ये आया हुए क्वेश्चन इस प्रकार के, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊँ, ये नहीं क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने ये ले लिया। कह रहा है समझो भाई साहब, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया और काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखो भाई साहब, पहले इनके क्षमता निकालो। क्षमता कैसे निकालेंगे, ए और बी, ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में, भाई साहब बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, कर सकते हैं। इनका लासा अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 60 पर ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 10 छंग 60 हो जाएगी, यानी कि ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5 आ जाएगी। क्लियर है, ए की क्षमता बी कह रहा है। अब कह रहा है साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, यानी कि ए ने काम दोस्तों 3 दिन बाद छोड़ा है, यानी ए प्लस बी ने मिलकर कितना कार्य किया होगा सर, 3 दिन कार्य किया होगा। तो ए प्लस बी की क्षमता अगर मैं देखता हूं कितनी आती है, तो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो दोस्तों 11 है। कितनी है, 6 5 11, और इन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया होगा, यानी कि कुल मिलाकर कार्य इन्होंने 33 भाग कर दिया होगा। 33 भाग कार्य कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। अब 33 भाग तो इसने कर दिया, बाकी कितना बचा, तो कहेंगे 2 27 भाग भाई साहब कार्य बचा। 27 भाग कार्य जो बचा ये अकेले कौन करेगा, ये भाई साहब बी करेगा, क्योंकि बी की क्षमता कितनी 5, बी की क्षमता कितनी 5, वही अकेले इस कार्य को करेगा। ठीक है भाई साहब, काट लो, 5 से काट लोगे कितने आएगा, 5 25, 5 25, 2/5। ठीक है, यही बचा। अब 33, अब बताओ कितने दिन, ये आंसर नहीं, कुल कह रहा कुल पूरा होने में, तो 3 दिन तो ये हैं और 5 ये दिन, तो 8 सही 2/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो 8 सही 2/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कैसे क्वेश्चन लगे जरूर बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन थे, कम समय में अच्छे क्वेश्चन किए और बहुत अच्छे से हमने समझा भी। एक क्वेश्चन में मतलब थोड़ा गड़बड़ हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा मतलब दिमाग से मिस्टेक होगी, बाकी बहुत बेहतरीन से हमने किए हैं क्वेश्चन।
लगातार इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।